हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1 असेसमेंट के लिए। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है क्योंकि मैथ्स की वर्कशीट्स तो हम काफ़ी सारी कर चुके, तो आपकी सब्जेक्ट मैथ्स के लिए असेसमेंट वर्कशीट है जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कशीट और ये आपको ज़रूर अपनी टीचर को सबमिट करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट है 27 जुलाई के लिए। हर मंथ आपका लास्ट में जो लास्ट वाला वीक है उसके अंदर आपकी असेसमेंट वर्कशीट आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको एक जो सही वाला ऑप्शन है वो सब में चूज करना है और पेंसिल या पेन से उसको आपको सर्कल में फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सबमिट कराना। और आप इसको सिर्फ अपने आंसर्स हैं जैसे सिर्फ फिल करके दे देना, ठीक है। सॉल्व बेशक मत करना, फिल करके दे देना। बाकी अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं सॉल्यूशंस तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट -2 6 लाइज। कौन से क्वाड्रेंट में? आपको पता है ये आपका ग्राफ है, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके अंदर दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके अंदर होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, और इसके अंदर क्या होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसने नेगेटिव और पॉजिटिव -2 + 6 माइनस प्लस है। कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस प्लस वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, बी ऑप्शन आप फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है HCF ऑफ 195 एंड 87 इज 3। HCF दे रखा है 195 और 87 का, ठीक है। आपको LCM फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। HCF दे रखा है, LCM फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है? HCF इंटू LCM पढ़ा था हमने, है ना। 2 नंबर्स है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होते हैं? HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वो 2 नंबर्स मान लीजिए AB किसके इक्वल है? HCF LCM की। तो दोनों नंबर्स हमें दे रखी है ना, क्या क्या है दोनों नंबर्स? 195 है एक तो, और एक 87 है। और HCF दे रखा है इन दोनों नंबर का 3। हमें LCM फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट कर दी। ये 3 LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, नीचे 3 आ गया, ठीक है। तो फिर अब इसको कट करो। आप अगर 3 को 87 को करोगे तो ये कितने पे जाता है आपका? 2, है ना, और 9, 29 पे ये कट गया। तो 195, जब आप 195 को मल्टीप्लाई करोगे 29 से तो आपका आंसर आएगा 5655, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया? 5655। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 4 ऑप्शंस में से वो होगा 5655, ठीक है। तो 2 पे हम और सेकेंड पे डी पे हम करेक्ट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट का, इसका भी क्या था आपका? सेकंड था, ठीक है। इसका डी हो गया, क्लियर। ये आपके आंसर है। आप या तो क्या करो, सिर्फ आपको क्या करना है अपनी टीचर को, या तो आप करो क्या करो, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट लगा के फटाफट से इसमें आंसर टिक करके अपनी मैम को सबमिट कर दो, ठीक है। या फिर आप अपनी नोटबुक में भी सारी कर सकते हो, उतार सकते हो। आंसर आपको मतलब ये पूरा सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन लिखो, 4 ऑप्शन अगर कॉपी में लिखना है तो 4 ऑप्शन में से उसके बाद इस पर टिक कर दो, ठीक है। चलिए, सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है। चलिए, थर्ड है आपका, बट अगर आपकी मैम बोले तो करके दिखा देना, मैं साथ साथ सॉल्यूशंस दिखा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, बताओ। अगर आपके पास यहाँ फिगर दे रखा है वेयर ओ क्या है आपका? सेंटर है सर्कल का। ये आपका सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला है जो एंगल QPR है, जो P मतलब ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल है? O के इक्वल है। नहीं, ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इसके इक्वल तो नहीं होता। दूसरा है QPR, जो P है ये ट्वाइस होता है इसके, इसका दुगना कैसे हो सकता है? ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। ये बल्कि इसका उल्टा होता है। क्या होता है इसका उल्टा? मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में हमारी एक थ्योरम थी कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल डबल होता है किसके? इस वाले एंगल का डबल होता है, ठीक है। तो मतलब जो QOR है ना, QOR है वो क्या होता है? वो डबल होता है किसके? QPR के डबल होता है, ठीक है। तो अगर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके नीचे में अगर लेकर आऊँ QOR, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू QPR। ये होता है। सेम टू सेम ऐसा तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन में है,
QPR क्या होता है, आधा होता है QOR के, ठीक है। ये तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन में है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, इसका मतलब जो मेरा सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का वो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, सी ऑप्शन पे करेक्ट लगा देती हूँ, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चंस हो गए, तो तीनों के आंसर्स आप मिल गए। अब इसको हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x + 3। इसका जीरो क्या होगा, जीरोस कैसे निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, 3 = 0 है, तो 4x = क्या आया, -3। इधर प्लस में था 3, उधर जाके माइनस हो गया। फिर क्या करो, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/4 आ गई ना x की वैल्यू, ठीक है। कहाँ पर है -3/4, ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है -3/4। तो मैंने क्या लिख दिया, आंसर फोर्थ का आंसर लिख दिया मैंने ए, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया फोर्थ का, ठीक है। यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार कॉपी पे भी शो कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका -3 इधर चला गया और 4 नीचे आ गया, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो सी वाला है, ये हमने जो पहले किया था, ये आपका फोर्थ का आंसर। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ दिया हुआ है, आपके पास जो फिगर है XYZ, ये ट्राइंगल है XYZ, इसके अंदर जो इसका एरिया है, इसका एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपके पास, ये है बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये आपके पास हाइट है, ठीक है। अगर एक्स 4 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट आपको 4 दी हुई है, तो मैं हाइट की जगह 4 लिख दूं। आपको YZ निकालना है, बेस निकालना है मतलब, ठीक है। बेस आपको निकालना है 1/2 और एरिया आपको 118 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बेस निकाल सकती हूँ, देखो यहाँ पे समझो क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया का, ठीक है। जिसमें आपको एरिया दे रखा है 112, एरिया ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, बेस मुझे निकालना है, बी मुझे निकालना है, हाइट आपके पास 4 दी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2 इधर नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। कट करो, 1 कट कर दिया, 2, जब 2 को आप 118 से करोगे तो 59 पे आपका कट जाता है। तो जो बी है, जो बेस है आपका 59 है, मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ में हमें क्या करना था, बेस निकालना था, जो हमारा निकल गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो बी जो ऑप्शन है, बेस निकालना था, बेस YZ है ना, YZ निकालना था, YZ बेस ही तो है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सर्कल, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? सिक्स्थ है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 2y - 9 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इनमें से आपको वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, तो क्या वैल्यू पुट करूँगी, 2 - 1 करूँगी, मतलब दोनों साइड 0 0 आना चाहिए। जब ये साइड जब 0 बन जाएगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं अगर वैल्यू पुट करके देखूंगी ना, 2 और -1, ठीक है। अगर मैं 2 - 1 वैल्यू पुट करके देखूंगी इधर, तो 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 और 2 पुट करके देखूंगी ना, जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ये आपके पास इक्वेशन है 4x + 2y - 9 है। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, ठीक है। तो x की जगह 1 रखा, 5 × 1 5 होता है, y की जगह 2 रखा, 2 2 = 4 होता है, -9 = 0। तो 5 + 4 9, 9 - 9 0, तो 0 0 के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, मतलब वो सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारा 1, 2, ये हमारा सॉल्यूशन। और 1, 2 कौन से ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम लगा देंगे जो ऑप्शन बी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th, 5th और 6th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन। ऑल वर्टिस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो जो इसके वर्टिसेस है, कोने हैं, ये चारों कोने किस पे होते हैं, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, पैरेललोग्राम या सर्कल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब जो ऑप्शन डी है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा सर्कल के अंदर, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर।
ठीक है। 8th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इरेशनल क्या होते हैं, जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लग सकते। तो ये क्या है, रूट वाले वैसे तो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, लेकिन ये तो रूट वाला है ही नहीं, ये तो 6 है, 6 को ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे √2 है, √3 है, इसको तो आप नहीं खोल सकते ना किसी भी तरीके से, तो ये तो है नहीं इरेशनल। उसके बाद ये देखो 0.85, इरेशनल क्या होते हैं, खत्म नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो टर्मिनेट हो चुका है, ये भी क्या नहीं, इसको तो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 85/100 लिख सकती हूँ ना मैं इसको। ये भी क्या आपका रेशनल नंबर। आगे देखो 31.48052, देखो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलते जा रहा है ऐसे, डॉट का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, और खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो हम बार लगा के इसको रोक सकते थे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है। इसको तो बार लगा के देखो 43 रिपीट हो रहा है, 43 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 1.43 के ऊपर बार लगा के रोक सकती हूँ, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर नंबर 8 है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है ना। 8 का क्या हो जाएगा, आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ बेटा मैं, ठीक है, वेट। तो हम यहाँ पे कर देंगे सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। कौन से पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, जिसका x 0 होगा, जिसका x 0 होगा वही लाई करेगा। तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं देखना है, जिसका x 0 होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, x 0 है, y -2 है, तो यही y पे, x तो 0 है तो ये y वाला ही पॉइंट है, तो यही y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, जो सी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 देखो, BM इज द मीडियन ऑफ BCD। आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। BCD आपने एक ट्राइंगल ले लिया, इस BCD के अंदर आपने एक मीडियन बनाया है BM, इसको मान लेते हैं BM, ठीक है। तो चूज करना है फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत है। गलत जैसे पहली है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। MCD का जो मीडियन होता है, ये तो 2 बराबर हिस्सों में काटता है ना, ये तो मिड पॉइंट होता है, ये तो ट्रू है, लेकिन हमें तो फॉल्स बताना है, तो ये वाला तो आंसर है नहीं। आगे चलो, एरिया ऑफ BCM, मतलब ये है जो एरिया ऑफ BCM इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDM। हाँ, मीडियन 2 बराबर ट्राइंगल्स में बांटता है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें फॉल्स बताना है, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन देखो, एरिया ऑफ BCM मतलब जो ये वाला है, ये वाला जो है, इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये छोटा है पूरे से, BCD से, इस पूरे से छोटा तो है, ये तो इसका एक हिस्सा है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी आंसर नहीं। क्या बचा मेरे पास, फिर सी ऑप्शन बचता है सिर्फ मेरे पास, कि जो एरिया है BCM का, जो ये शेड वाला पोर्शन है, ये छोटा है BDM से, इस वाले से, इस जो बाकी का आधा हिस्सा इस वाले से नहीं, ये तो इसके इक्वल होता है ना, तो सी वाला फॉल्स है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर 10th है, 10th में क्या आएगा मेरा, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे 10 की 10 क्वेश्चंस हो गए हैं आज की वर्कशीट्स में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।